नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे, अगर आपको बार बार मुंह के अंदर छाले होते हैं, इनके पीछे कारण क्या है, कैसे आप इसे परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। मुंह के छाले जब आपको बार बार होते हैं तो आप कई तरह तरह की दवाइयां उपयोग करते हैं, होम रेमेडीज अपनाते हैं, कई तरह के जूस पीते हैं और कई तरह की दवाइयां लेने के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मुंह के छालों को परमानेंटली आसानी से होम रेमेडीज की मदद से ठीक कर सकते हैं। और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कारण क्या है, वो भी इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं डॉक्टर लोकेन फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम मुंह के छाले का ट्रीटमेंट, रामबाण उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें इसके कारण समझ लेना चाहिए, क्योंकि कारण अगर हमने समझ लिया और उस कारण को अगर हमने हटा दिया तो आधी से ज्यादा बीमारियां बिना मेडिसिन के ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले ये समझिए कि इसके कारण क्या है। सबसे पहला कारण होता है स्ट्रेस होना। आजकल बहुत ज्यादा लोग वागों को पूरी नींद नहीं होती है, नींद ले नहीं पाते, या किसी को नींद आ ही नहीं रही है, सो नहीं पाते और बहुत ज़्यादा उनको चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है। किसी को जॉब की स्ट्रेस है, किसी को बहुत ज़्यादा रिश्तों की स्ट्रेस है, किसी को डर, भय, फियर हो रहा है, उसका स्ट्रेस हो रहा है। अगर किसी को लंबे समय से स्ट्रेस रहता है तब भी दिक्कत हो सकती है। दूसरा कारण होता है पेट की खराबी होने के कारण। पेट की खराबी में क्या दिक्कत हो सकती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को लंबे समय से रहता है, यानी कि कब्ज की शिकायत अगर लंबे समय से किसी को रहती है तो ये दिक्कत हो सकती है। एसिडिटी की दिक्कत रहती है, फ्लैचुलेंस का दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा खाना सड़ रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पच नहीं रहा और आपको इस तरह की समस्याएं बार बार होती हैं, लंबे समय से होती हैं, तो आप यकीन मानिए आपको मुंह के छाले की शिकायत हो सकती है। और जब मुंह के छाले होते हैं तो तरह तरह के आप दवाइयाँ और तरह तरह के उपाय करते हैं। तीसरा कारण होता है आयरन डेफिशिएंसी, यानी शरीर में आयरन की कमी होना। आपने एनीमिया सुना होगा, खून की कमी होने के कारण एनीमिया होता है, तब भी मुंह के अंदर छाले होते हैं। और अगर किसी को फॉलिक एसिड की कमी होगी तब भी दिक्कत होती है, विटामिन B12 की कमी होगी तब भी मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। इसके अलावा चौथा कारण होता है कि किसी की टंग कट जाए, यानी जीभ हल्की फुल्की कट जाए खाना खाते समय, या जो हमारा चीक है उसके आसपास का एरिया थोड़ा बहुत कट जाए, उसकी वजह से भी हमें देखने को मिलते हैं मुंह के छाले। और एक्सीडेंटल माउथ अल्सर हम इन्हें बोलते हैं। इसके अलावा पांचवा कारण होता है इम्यूनिटी का कम होना। अगर किसी की इम्यून सिस्टम वीक हो जाए उसकी वजह से भी ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है। क्या करें, सबसे पहले समझिए होम रेमेडीज क्या है। दोस्तों, अगर आपको बार बार छाले होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप शहद और हल्दी का पेस्ट बना करके मुंह के अंदर उन छालों पर लगाएं, या आप उसका गार्गल भी कर सकते हैं। जो हल्दी है एंटी इंफ्लामेटरी है और इसके अलावा इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे इसके काम होते हैं जो हमारे माउथ अल्सर को बड़ी इजीली ठीक करने में मदद करते हैं। इवन मुंह की कई सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। इसके अलावा दूसरा उपाय, आपको बेकिंग सोडा लेना है और इसके गार्गल करना है। बेकिंग सोडा के गार्गल करने से भी काफ़ी जल्दी हमें राहत मिलती है। इसके अलावा होम्योपैथिक की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर माउथ अल्सर्स बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। माउथ अल्सर के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा कारगर है। सबसे पहला मेडिसिन है बोरेक्स। बोरेक्स 30 पोटेंसी में लीजिए, 5 गुण सुबह 5 गुण शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए। अगर मुंह के अंदर गर्माहट महसूस होती है, सफ़ेद छाले जैसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द अगर होता है, सफ़ेद छाले हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप इन्हें दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है मर्कसॉल। मर्कसॉल बहुत इफेक्टिव मेडिसिन माना जाता है छालों के लिए। 30 पोटेंसी में मरीज को 5 गुण सुबह 5 गुण शाम को दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा लार मरीज को आती है, मुंह से बदबू बहुत ज़्यादा आती है, छाले फूल जाते हैं, गुब्बारे जैसे फूले हुए छाले हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में मर्कसॉल बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और मर्कसॉल माउथ अल्सर के लिए सबसे स्पेसिफिक मेडिसिन माना जाता है होम्योपैथी के अंदर। तीसरा मेडिसिन है काली म्यूर 6x पोटेंसी। ये अगर बार बार किसी को छाले होते हैं, लंबे समय से छाले हैं, क्रॉनिक छाले हो रहे हैं, पेट खराब होने के बाद मरीज को छाले होते हैं और पेशेंट बहुत परेशान है, कब्ज रहती है, गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसके बाद मरीज को छाले होते हैं, तो काली म्यूर 6x पोटेंसी की 4 गोलियां सुबह, 4 गोली शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए। ये बायोकेमिक मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव है, माउथ अल्सर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन माना जाता है। इसके अलावा 4 चीज़ों का ध्यान रखिए।
पानी अच्छी मात्रा में पीजिए। जब आप पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं तो हमारा गट हेल्दी रहता है, हमारी इंटेस्टाइन साफ रहती है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, सलाद का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, सैलड अच्छी मात्रा में लेना चाहिए जिससे हमारी इंटेस्टाइन साफ रहे, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, विटामिन मिले। तीसरी चीज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ताजे फलों का सेवन करें, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें जिससे प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स जाए, प्रॉपर तरीके से मिनरल्स जाए, प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर जाए जिससे आसानी से हमारा पेट अच्छा रहे और पेट खराब होने की वजह से छाले हमें नहीं हो। इसके अलावा चौथी चीज हमेशा ध्यान रखिए, मरीज को विटामिन सी समय समय पर लेता रहना चाहिए। जब विटामिन सी हम प्रॉपर मात्रा में लेते हैं तो शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छी रहती है, इम्यून सिस्टम बूस्ट रहती है। दूसरा, छाले नहीं होते। तीसरा, हमारे शरीर के अंदर जब कोई चोट लग जाती है तो उसके घाव को भरने की स्पीड जो होती है वो विटामिन सी से बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह की कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो विटामिन सी जरूर लीजिए, पानी अच्छी मात्रा में पीजिए। 2 से 3 लीटर नॉर्मली पानी पीना चाहिए हमें एक स्वस्थ हेल्दी एडल्ट को। और साथ ही साथ पेट हमें साफ रखना चाहिए, डिटॉक्स रखना चाहिए। और ये जो मेडिसिन मैंने होम्योपैथी में आपको बताई हैं, ये मेडिसिन छाले के लिए ज़रूर लीजिएगा। छाले का रामबाण उपाय है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत इफेक्टिव तरीके से आप छाले को घर पर रह करके ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करिएगा। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।